क्या है बसपा का गांव चलो अभियान। बहन मायावती जी का जीत का ब्लूप्रिंट हो गया है तैयार। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं द थिंग। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने अपनी नई रणनीति को लेकर सियासी मैदान में नजर आ रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर में होने वाले नगर निकाय के चुनाव हो या आने वाले 2024 के लोकसभा के चुनाव हो, इन तमाम चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी अपनी नई रणनीति के साथ में सियासी मैदान में नजर आ रही है और बहुजन समाज पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। आपको बता दें कि हाल ही में जिनको उत्तर प्रदेश का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, ऐसे विश्वास नाथपाल, इनको नई जिम्मेदारियां देते हुए बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से और साथ ही बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी, इनके माध्यम से जो नए दिशा निर्देश दिए गए हैं, इन तमाम दिशा निर्देशों को देखते हुए विश्वास नाथपाल ये संगठनात्मक रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर में तमाम जगहों पर सभाएं करते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर में तमाम विधानसभा सेक्टर और बूथ लेवल के अंदर में इन जगहों पर जाकर वहां के तमाम जातियों को जोड़ने का काम लगातार शुरू कर दिया है। उनके ही ग्राम जनपद गृह जनपद के अंदर में अयोध्या विधानसभा के खुशालगंज में उन्होंने सभा का आयोजन करवाया था। उसी के साथ साथ गोसाईगंज के जरही में भी उन्होंने, जरही सेक्टर के अंदर में भी उन्होंने सभा का आयोजन करवाया और साथ इन सभा का नेतृत्व भी किया। इन तमाम सभाओं के माध्यम से लगातार बहुजन समाज पार्टी के अंदर में लोगों को जोड़ा जा रहा है, तमाम जातियों को जोड़ा जा रहा है, फिर दलित, आदिवासी, पिछड़ा और साथ ही मुस्लिम समाज इसमें खास तौर पर हमको देखने को मिल रहा है। और ऐसे में इन तमाम जातियों को जोड़ने के बाद में जो समीकरण बनेगा और ये जो गठबंधन बनेगा, जातियों का जो गठबंधन बनेगा, इससे आने वाले भविष्य के अंदर में जो बहुजन समाज पार्टी कहने की एक सीट पर आकर रुक चुकी है, इसका जो रुख है ये एक इस तरीके से आश्चर्यजनक तरीके से किस प्रकार परिवर्तित होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। और जैसे बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से लगातार बहन कुमारी मायावती जी, इनके एक नई रणनीति हर एक चुनाव में हमको देखने को मिलती है, उसी प्रकार अभी इस चुनाव के अंदर में खास तौर पर होने वाले नगर निकाय चुनाव के अंदर में जो बहुत बड़े तबका जो मुस्लिम समाज का जो बहुजन समाज पार्टी से लगातार जुड़ते जा रहा है, तमाम कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी से निकलकर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं और तमाम तरीके की जो लोग हैं ये बहुजन समाज पार्टी को एक अपना नया विकल्प मान रहे हैं। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो उत्तर प्रदेश के अंदर में सरकार चल रही है, जिसके अंदर में जो बहुजन समाज का जो बहुत बड़ा तबका है, ये जिस तरीके से एक समस्याओं के अंदर में घिरा हुआ है, चाहे फिर वो रोजगार की समस्या हो, चाहे फिर वो स्वास्थ्य की समस्या हो, चाहे फिर वो महंगाई हो, तमाम तरीके की जो समस्या से घिरा हुआ परेशान बहुजन समाज कहने के दिख रहा है। और इतना ही नहीं तो सर्वजन समाज भी इन तमाम दुख और तकलीफों से लगातार जूझ रहा है। और ऐसे में समाजवादी पार्टी को एक नया विकल्प के तौर पर तमाम बहुजन समाज ने माना था, खासकर मुस्लिम समाज ने माना था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनको समझ में आ गया, तमाम मुस्लिम समाज को खासतौर पर समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी को अगर सत्ता की गद्दी से नीचे उतारना है और सत्ता परिवर्तित करना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प बचा हुआ है और वो है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी का ऐसा विकल्प है जिन्होंने 4 बार जो सरकार चला के दिखाई, जिसमें कानून का राज रहा, जिसके अंदर में कानून के माध्यम से संवैधानिक तौर पर चाहे वो फिर जो भी अन्याय करने वाला कितना भी प्रतिष्ठित व्यक्ति क्यों ना, कितने भी बड़े पद पर क्यों ना, उन लोगों को उनके साथ में जो न्याय जरूर हुआ है, तमाम तबके के लोगों के साथ में न्याय हुआ है। और इसी के साथ साथ तमाम बहुजन समाज के साथ साथ में सर्वजन समाज की हितों की बात हुई है, क्योंकि नीतियां जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने अपने शासनकाल में चलाई है, इन तमाम नीतियों को लगातार तमाम बहुजन समाज के लोग बार बार याद कर रहे हैं। इतना ही नहीं तो विपक्ष के लोग भी लगातार याद कर रहे हैं। और ऐसे में जो संगठनात्मक रूप से बहुजन समाज पार्टी का ढांचा अभी काम कर रहा है और खासी जिम्मेदारी जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष विश्वास नाथपाल इनको दी गई है, अभी ये देखना दिलचस्प होगा कि इन तमाम जिम्मेदारियों से किस प्रकार विश्वास नाथपाल ये खरे उतर के आते हैं और एक नया आकर्षक जनक जो परिणाम है ये बहुजन समाज पार्टी का आने वाले जो नगर निकाय के चुनाव है इसमें किस प्रकार देखने को मिलेगा। और आपको बता दें कि जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता ये कयास लगा रहे हैं
है और संगठनात्मक रूप से ये उनका मानना है कि आने वाले भविष्य में लोकसभा के जो होने वाले 2024 के चुनाव है, इन चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी यही भारत की प्रधानमंत्री होंगी। और यह भी देखना दिलचस्प होगा कि किस प्रकार जो एक संगठनात्मक रूप से बहुजन समाज पार्टी का जो काम चल रहा है यह आखिर कितना खरा साबित होगा, किस प्रकार आने वाले समय के अंदर में दलित, मुस्लिम का और पिछड़ों का जो गठजोड़ है बहुजन समाज पार्टी बनाएगी। और आपको बता दें कि जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी गांव चलो अभियान ये बड़े तेजी तर्रारी से पूरे प्रदेश के अंदर में चला रही, इसकी मंशा यही है जिस प्रकार बहुत बड़ा जो तबका दलित आदिवासी बहुल जो क्षेत्र है और खासी ओबीसी जो तबका है, ये जो बहुत बड़ा तबका कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर माना जाता है। और जो बहुजन समाज पार्टी के जो तमाम वोटर्स है ये खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में आपको नजर आएंगे। और इसीलिए ये तमाम लोगों को जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से लगातार इनको तकलीफें दी जा रही है, ये जिस प्रकार समस्याओं से घिरे हुए हैं और जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को पर्दाफाश करते और बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से जो शासनकाल चलाया गया, इन शासनकालों को उजागर करते हुए उनकी नीतियों को समझाते हुए अभी जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के अंदर के जो नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए विश्वासनाथ पाल, इनके माध्यम से संगठनात्मक रूप से काम चल रहा है। और ऐसे में ये तमाम चीजों को देखते हुए तमाम जातियों को जोड़ने का काम लगातार विश्वासनाथ पाल इनके माध्यम से किया जा रहा है। और आने वाले भविष्य के अंदर में देखना यह कितना दिलचस्प होगा या आश्चर्यजनक होगा या नहीं होगा कि जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी गांव-गांव कस्बों में जाकर विधानसभा सेक्टर और बूथ स्तरों पर जाकर जो काम कर रही है, यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष भी विधानसभा पर आ रहे हैं, सेक्टर और बूथ तक के पहुंच रहे हैं, तो क्या ये सारी जो मेहनत है ये किस प्रकार खरी साबित होगी, ये भी देखना आश्चर्यजनक होगा, दिलचस्प होगा किस प्रकार बहुजन समाज पार्टी के आने वाले भविष्य के अंदर में नगर निकाय चुनाव के जो आंकड़े रहेंगे, साथ ही आने वाले लोकसभा के चुनाव के अंदर में जिस प्रकार ये कयास लगाया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ये देश की प्रधानमंत्री होगी, तो ये भी बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से लगातार नेता कार्यकर्ता जो बात बड़े बड़े मंचों से साथ ही विधानसभा सेक्टर और बूथ की तमाम सभाओं से कर रहे हैं, ये भी आने वाले भविष्य के अंदर में जिस प्रकार समाजवादी पार्टी पर एक बहुत बड़ा विश्वास बहुजन समाज ने दिखाया था, तमाम सर्वजन समाज ने दिखाया था उत्तर प्रदेश के अंदर में, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में जिस प्रकार लोगों ने अपना विश्वास दिखाया था, ये विश्वास चकनाचूर देखने को मिल रहा है। और आखिर एक ही विकल्प भारतीय जनता पार्टी के बाद अभी सिर्फ लोगों को देखने को मिल रहा है, खासतौर पर सर्वजन समाज और बहुजन समाज ये कहीं ना कहीं एक सोच बना रहा है कि दलित, आदिवासी और पिछड़ा और मुस्लिम समाज का गठजोड़ बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने के लिए, सत्ता गद्दी से नीचे उतारने के लिए सिर्फ एक ही विकल्प है, वो है बहुजन समाज पार्टी। और इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए आने वाले भविष्य में बहुजन समाज पार्टी इन तमाम संगठनात्मक कार्यों से कितनी ज्यादा सफल हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, ये तो समय ही बताएगा। आप इन तमाम कार्यक्रमों को देखते हुए विधानसभा से लेकर तो सेक्टर और बूथ तक के जिस प्रकार विश्वासनाथ पाल बड़े तेज और तर्रारी से संगठनात्मक रूप से काम कर रहे हैं, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे द थिंग के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।